Welcome to Trade with On channel. This video is very important. Today's analysis of BTC, Ethereum and Solana. आज हम लोग बात करने वाले हैं BTC का प्राइस एनालिसिस क्या हो सकता है, इथेरियम का प्राइस एनालिसिस क्या हो सकता है और सोल जो सोलाना है उसका प्राइस एनालिसिस क्या हो सकता है। इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो BTC का जो अभी प्राइस चल रहा है वो लगभग 60,175। इसमें $400-500 का अप डाउन चलता रहता है। नो डाउट आपने देखा कि अभी डंप आया था BTC में, क्योंकि BTC या क्रिप्टो मार्केट ये बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट होता है। क्योंकि इसमें प्राइस एनालिसिस में काफ़ी जो है इसमें मूवमेंट होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड का। लेकिन BTC या क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के साथ साथ ये कैंडल स्टिक जो पैटर्न है, जो कैंडल स्टिक या कैंडल स्ट्रक्चर जो बनता है उसको बहुत ही फॉलो करता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये फॉलो करता है न्यूज़। अगर वर्ल्ड में सिचुएशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है तो क्रिप्टो मार्केट BTC में अपवर्ड मोमेंट होता है। लेकिन अगर इसमें डाउनफॉल आता है तब जब बैड न्यूज़ बहुत ही बुरा हो, जैसे वॉर हो गया या इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया या कुछ बिग करप्शन वर्ल्ड में होता है, तो इसमें इस पर काफ़ी प्रेशर दबाव रहता है और ये डाउनफॉल की तरफ आता है। BTC बिटकॉइन का हिस्ट्री रहा है कि ये लगभग जो है 1.5 से 2 साल अपवर्ड मूवमेंट में रहता है। फिर टॉप लगाने के बाद ये लगभग 14 से 15 महीने डाउनफॉल में आता है। ओके, ये जून 2026 का मंथ है, लास्ट चल रहा है। चांसेस है कि BTC यहाँ से हल्का सा प्राइस इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा मूवमेंट अपवर्ड आके, लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि ये डाउनफॉल आएगा। इसके पीछे कारण ये है कि BTC का जो हिस्ट्री रहा है इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि BTC लगभग अपने टॉप से, ठीक है, अपने टॉप से लगभग 13 to 14 15 मंथ्स तक ये डाउनफॉल होता है। इसमें फिर साइडवेज मूव करने के बाद ये इसमें अपवर्ड मूवमेंट आता है, जो हिस्ट्री रहा है इसके अकॉर्डिंग। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, this is only for education and entertainment purpose. Okay, because YouTube doesn't allow to give the financial advice on YouTube, that's why. तो आप इसके हिसाब से ये कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो कि क्या हो सकता है इसके अकॉर्डिंग। ओके, एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम था, वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं BTC का। हाँ, अक्टूबर के बाद, ये अक्टूबर के बाद BTC में डाउनफॉल आया, कंटिन्यू आया। फाइन, अक्टूबर के बाद BTC में क्या हुआ, कंटिन्यू डाउनफॉल आया। देख रहे हो ना आप, कंटिन्यू डाउनफॉल। ठीक है, अब ये यहाँ पे चांसेस है कि ये साइडवेज मूव करे, ये हल्का डाउन जाए, फिर चांसेस है ये धीरे 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 कुछ मंथ में ये अपवर्ड जाएगा। ठीक है, इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि BTC जो अपना बिटकॉइन है इसमें लगभग 60 to 65% का डाउनफॉल हो सकता है फ्रॉम टॉप। ओके, दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। जस्ट अ सेकंड, एक बार देख लेते हैं। ये टॉप से लेकर, टॉप से लेकर अभी तक, ठीक है,
एक सेकंड, मैं इसे हटा दे रहा हूँ। ओके, ऑलराइट। ओके, लेट्स सी। ये टॉप से लेकर अभी तक जो बीटीसी में जो डाउनफॉल आया है, लगभग कितने का आया है? 53%, 54% मान लो। 60 to 65% चांसेस है इसमें डाउनफॉल आ सकता है। अगर उसके अकॉर्डिंग जाते हैं तो लगभग इसमें 8 से 10% या 12% और डाउनफॉल आ सकता है। ओके, चांसेस है। क्रिप्टो में कुछ भी श्योरिटी नहीं होता, एक अनुमान होता है जो इसके प्राइस मूवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग। अभी ये जो प्राइस है, हो सकता है यहाँ पे साइडवेज मूव करे, हल्का ऊपर जाए, फिर उसके बाद हो सकता है ये इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ तक आ सकता है। चांसेस है 45,000 से $50,000 के बीच ये आएगा। उसके बाद साइडवेज मूव करने के बाद या प्राइस फॉरन बैक करता है तो इसका मतलब यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज बेस्ट है। फिर ये जो है बायर को कुछ जो है इसमें ट्रैप करेगा, अप डाउन करेगा। फिर ओवरऑल अक्टूबर नवंबर के बाद चांसेस है कि ये मूव करता हुआ, ठीक है, ये मूव करता हुआ अपवर्ड जाएगा। जो हिस्ट्री रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट पर्पज वट एवर आई हैव सेड इन दिस वीडियो। तो ये रहा बीटीसी का एनालिसिस के इसमें अक्टूबर तक हो सकता है ये डाउनफॉल रहे या साइडवेज रहे, उसके बाद ये अपवर्ड जाने के चांसेस इसमें ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। चलिए अब इथेरियम का देखते हैं। सारे कॉइन्स जितने भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है, चाहे वो इथेरियम हो, सोलाना हो या कोई भी कॉइन्स हो, सभी ऑलमोस्ट किसको फॉलो करता है? बीटीसी को। एक दो कॉइन, चार कॉइन को छोड़ दो, ठीक है, जिसमें वेल्स का हाथ होता है, बीटीसी गिर भी रहा होता है तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी रैली आ रहा होता है, काफ़ी प्राइस मूवमेंट अपवर्ड होता है। तो उसमें समझ जाओ कि ज़्यादातर किसका हाथ है? वेल्स का हाथ है, ठीक है। और वो अपवर्ड जाने के बाद चांसेस उसमें रहता है कि वो डाउनफॉल ही आता है। तो इसलिए वैसे में आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आप सही डिसाइड नहीं करते हो तो आपका पूरा फंड्स खराब हो सकता है, पूरा फंड्स क्या हो सकता है, लिक्विडेट हो सकता है। और वैसे भी अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है तो एक ट्रेड में वो कभी भी पूरा अपना अमाउंट नहीं लगाता। पूरे अमाउंट जितना होता है उसके पास, उसका लगभग 2 to 5% या 10%, इससे ज़्यादा नहीं लगाता, ठीक है। अच्छा, इथेरियम के बारे में बात कर लेते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। इसमें भी सेम अक्टूबर के बाद, अक्टूबर 2025 के बाद, ठीक है, ये देख रहे हो, अक्टूबर 2025 के बाद, अक्टूबर 2025 के बाद इसमें भी क्या हुआ? डाउनफॉल आया, ठीक है, डाउनफॉल आया। बीटीसी जैसे मूवमेंट कर रहा था वैसे इथेरियम भी मूवमेंट कर रहा था, सेम स्ट्रक्चर लग रहा है ना। अब ये है कि चांसेस है यहाँ पे हल्का डाउनफॉल आए, साइडवेज मूव करे, फिर धीरे धीरे ये इस तरह करता हुआ अपवर्ड जाएगा, जो अब तक इथेरियम का भी रिकॉर्ड रहा है। सारे कॉइन्स, चाहे बीटीसी हो, इथेरियम हो, सारे कॉइन्स किसको फॉलो करता है? बीटीसी के प्राइस मूवमेंट पे। अगर बीटीसी में रैली आता है तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन्स उसमें भी थोड़ा रैली आता है, और जिसमें बीटीसी में अगर डाउनफॉल हुआ तो सारे कॉइन्स गिरते हैं। अगर बीटीसी 5% गिरता है तो अदर कॉइन्स, फंडामेंटल कॉइन्स में लगभग 12 से 15%, 18-20% भी डाउनफॉल होता है, ठीक है। अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है, ज़्यादातर लोगों का मानना है
कि एक दो कॉइन्स को छोड़कर ज़्यादातर लोगों ने अगर पैसा बनाया है तो वो BTC में बनाया है. Okay, so you can take decision according to history, according to price movement and price action. You should decide according to your decision. What do you have to do? Okay, कि आपको क्या करना है. ठीक है, कभी भी किसी भी कॉइन में अचानक मूवमेंट एक साथ नहीं आता, उसमें अपवर्ड डाउनवर्ड आता रहता है, फिर धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जाता है. ठीक है, अगर ये बुल रन है तो, और बेयर मार्केट है तो ये नीचे की तरफ इसमें डाउनफॉल आता है. तो ये रहा आपका इथेरियम का प्राइस एनालिसिस. चांसेस है कि ये भी जो है BTC को फॉलो करेगा. अब BTC के बारे में मैंने आपको बता दिया. इथेरियम का भी जो प्राइस चल रहा है $1578, $20-50 का अपवर्ड डाउनवर्ड इसमें भी आता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है. सो टुडे I have done the analysis of BTC and Ethereum. If you are watching for the first time, don't forget to subscribe our YouTube channel.